नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा कहें या फिर गंगा अवतरण, दोनों एक ही बात है। गंगा दशहरा कहते हैं आज के दिन ही गंगा माता का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। इसके पीछे एक कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं आदिकाल में एक राजा हुए थे, बहुत ही प्रतापी राजा भगीरथ। कहते हैं राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे वो जलकर भस्म हो गए थे। अपने उन्हीं पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगीरथ ने माँ गंगा की तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। उन्होंने गंगा माता से अनुरोध किया कि वे उनके साथ पृथ्वी पर चलें और उनके पूर्वजों का उद्धार करें। गंगा माता ने उनकी बात को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि पृथ्वी इस वेग को संभाल नहीं पाएंगी और टूटकर रसातल में चली जाएंगी। अब फिर भगीरथ एक बार दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। सैकड़ों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने भगीरथ से उनकी इच्छा पूछी। भगीरथ ने गंगा माता द्वारा कही गई बातों को भगवान शिव से कहा। फिर जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ प्रवाहित होने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण कर लिया। कहते हैं कई वर्षों तक माँ गंगा भगवान की जटाओं से निकलने का मार्ग ढूंढती रहीं, परंतु वे विफल हुई। अंत में उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त किया और उनका अवतरण पृथ्वी पर हुआ। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ही भगीरथ ही गंगा जी को धरती पर लाए थे। इसी दिन गंगा का अवतरण हुआ, जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से मनाते हैं। इस बार गंगा दशहरा 9 जून को है। मान्यताओं के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इस साल हस्त नक्षत्र 9 जून को सुबह 4:32 से 10 जून शुक्रवार सुबह 4:26 तक रहेगा, जबकि 10वीं तिथि 9 जून को सुबह 8:22 से शुरू होकर 10 जून सुबह 7:25 तक रहेगी। इसे गंगा अवतरण भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने का, दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से, गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा मोक्षदायिनी और समस्त पापों का नाश करने वाली, अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। हिंदू संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। अगर गंगा में स्नान न कर सके तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन 10 अंक का विशेष महत्व है। पूजा करते समय सभी सामग्री को 10 की मात्रा में चढ़ाएं, जैसे 10 दीपक, 10 फल और 10 फूल। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं गंगा दशहरा की पूजन विधि। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सभी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हों और फिर गंगा स्नान कर लें। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और इसके साथ ही गंगा माँ को फूल, फल, सिंदूर अर्पित करने के बाद दीप दान करें। अंत में गंगा जी के मंत्रों का जाप करें। माँ गंगा की पूजा करने के लिए एक मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवती हेली हेली मेली मेली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो भगवती हेली हेली मेली मेली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। माँ गंगा की पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ऊपर बताई गई विधि का प्रयोग करने से आप अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाएं और कल गंगा दशहरा की तिथि खत्म होने के पहले ये प्रयोग अवश्य कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।